पर हमला किया गया। तो हमला करने वाले का नाम आपको पता है क्या? जी, बंटी, नदीम, शकील, ये 3 लोग थे। लोग बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन हमला ये 3 लोगों ने किया है। बल्कि इतना ज़ोरदार हमला था, मेरे पूरे गला को घोट दिया गया था। मुझे जान से मार देने की कोशिश की गई थी, ताकि ये उनका जो गलत मकसद है, और एक लोग को मार के तमाम लोगों को डर दिखा के वो अपने गलत मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे। है कि हावड़ा में एक इतना बड़ा ये इशू हो गया, लेकिन हावड़ा में अभी तक मैंने किसी को भी नहीं देखा कि महमूद भाई के बगल में कोई आए। अगर यही अवार्ड शो रहता या कोई प्रोग्राम रहता, अवार्ड लेना और देना, तो काफ़ी लोग स्टेज में मंच में आ जाते हैं। तो एक्टिविस्ट उसे नहीं कहते, एक्टिविस्ट उसे कहते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं किसी के दुख में, किसी के मुसीबत में, तो वो उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविस्ट बोलना खुद को बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के बगल में आके खड़े नहीं होते हैं तो आप एक्टिविस्ट नहीं हैं। अगर अटैक हुआ है, अगर वो हक की आवाज़ के लिए अगर उनके ऊपर चार्जेस हुआ है, यहाँ तक कि उनका हालत इतना खराब है कि हावड़ा हॉस्पिटल जहाँ के वो बाशिंदे वो रहते हैं, वहाँ से उनको रेफर कर दिया चितरंजन हॉस्पिटल। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो मरीज कैसे हालात में है। तो वहाँ के वो लोग कहाँ गए जो उनके साथ उस वक्त वो खड़े थे? क्या सामाजिक काम यही होता है कि कैमरे के पीछे साथ जो हादसा पेश आया है, जो भी उनका ये था वो लीगल वे में चल रहा था। लीगल वे में वो पेपर वर्क से काम कर रहे थे। अगर पेपर वर्क में उनके साथ कुछ भी होता उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज जो उनके ऊपर अटैक हुआ है इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट अगर सेफ नहीं है तो फिर हम सारे सोशल एक्टिविस्ट, हम तो लेडीज़ हैं, वो एजेंट्स होकर सेफ नहीं है, तो हम सारे सोशल एक्टिविस्ट रातों में बाहर निकल कर काम करते हैं, तो हमारी सेफ्टी कहीं भी नज़र नहीं आती। आप सभी का स्वागत है HV न्यूज़ पर। इस वक्त हम लोग चितरंजन हॉस्पिटल में। आपको पता है कुछ दिन पहले की रिपोर्ट हावड़ा में जो महमूद खान के ऊपर में अटैक हुआ था वक्फ प्रॉपर्टी का लेकर, उनको अभी हावड़ा हॉस्पिटल ने ट्रांसफ़र कर दिया है, रेफ़र कर दिया चितरंजन हॉस्पिटल में। हावड़ा हॉस्पिटल जो है उनका केस नहीं संभाल सक रही है, और यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले महमूद खान साहब को लाया गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अभी महमूद खान साहब आए यहाँ पर, तो हम लोग कोशिश करते हैं महमूद खान साहब से बात करने का और उनका फैमिली से बात करने का, जानने का कोशिश करते हैं कि उनको हुआ क्या। तो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पे आज भी लीगल तरीके से काम हो रहा था। मैंने थाना को इन्फॉर्म किया, थाना आया, देखा, और जब मैं थाना के ऑफिसर को लेके अंदर जाने की कोशिश की तो मुझ पर हमला किया गया। तो हमला करने वाले का नाम आपको पता है क्या? जी, बंटी, नदीम, शकील, ये 3 लोग थे। लोग बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन हमला ये 3 लोगों ने किया है। बल्कि इतना ज़ोरदार हमला था, मेरे पूरे गला को घोट दिया गया था। मुझे जान से मार देने की कोशिश की गई थी, ताकि ये उनका जो गलत मकसद है, और एक लोग को मार के तमाम लोगों को डर दिखा के वो अपने गलत मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से हावड़ा की और कोलकाता के आवाम को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि ये मुद्दे में आप लोग जुड़ें, और जुड़कर लीगल तरीके से कानून के दायरे में रहकर इस आंदोलन को मेरे साथ या मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलाएं। और मैं हावड़ा के टिकियापाड़ा के तमाम लोग जो मेरे हमदर्द हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कोई तरह का इल्लीगल एक्शन, किसी भी तरीक़ा का दंगा फसाद में ना जाए, मोहल्ला और एरिया के शांति को बनाए रखें। आपको जो करना है लीगल तरीके से करें। मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि कुछ कर पाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे ही ठीक होकर वापस आऊँगा मैं फिर से कंप्लेन करूँगा। अच्छा, जैसा कि इस लड़ाई में आपका साथ मतलब वहाँ के पुलिस प्रशासन दे रही है कि नहीं दे रही? पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। आज हुआ है, FIR होगा या हुआ है पता नहीं, इसके ऊपर उसे जो काम करना होगा पुलिस प्रशासन करेगी। मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ देगी, क्योंकि हम हक पे हैं। तो अभी मेरे सामने में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं
जैसे कि नाहिद जी है, नाहिद फाउंडेशन से, पूनम जी है, आरिफ फाउंडेशन से, हुनैस फातिमा जी और निखत जी है, दारवा हेल्प एंड सोसाइटी से हमारे मैज़विन बाजी है जो कोलकाता हुनर से, और शाहीन जी है जो मानवता फाउंडेशन से है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट का दर्द एक सोशल एक्टिविस्ट समझ सकता है। तो मेरे सामने कुछ बयान है, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों से बात करने का। जी बताइए आप बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आज महमूद भाई के साथ महमूद खान साहब यूनिटी फर्स्ट के ऑनर हैं और उनके साथ जो हादसा पेश आया है, जो भी उनका ये था वो लीगल वे में चल रहा था। लीगल वे में वो पेपर वर्क से काम कर रहे थे। अगर पेपर वर्क में उनके साथ कुछ भी होता उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज जो उनके ऊपर अटैक हुआ है इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट अगर सेफ़ नहीं है तो फिर हम सारे सोशल एक्टिविस्ट, हम तो लेडीज़ हैं, वो जेंट्स होकर सेफ़ नहीं है तो हम सारे सोशल एक्टिविस्ट रातों में निकल कर बाहर निकल कर काम करते हैं तो हमारी सेफ्टी कहीं भी नज़र नहीं आती हमें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, ख़ासकर मैं हावड़ा के लोगों से, हावड़ा के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वो भी निकल कर आएँ। अगर महमूद खान साहब सही राह में हैं और सही उसमें जा रहे हैं तो उनका साथ दें। मैं टिकियापाड़ा के आवाम से और हावड़ा पिलखाना के लोगों से और हावड़ा शिवपुर के लोगों से अपील करूँगी कि वो आएँ और महमूद भाई के साथ जो हादसा पेश आया है आज, उसके लिए कहीं ना कहीं सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक हक की लड़ाई थी ये। इस हक की लड़ाई के लिए वो रोड पर आए हैं और सारे सोशल एक्टिविस्ट कहीं ना कहीं हर हक के लिए लड़ते हैं। हक की लड़ाई के लिए जब अगर हम लोग इस तरह किसी को अकेला छोड़ देंगे तो इस तरह हम लोग भी अकेले के लिए कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। यूनिटी में कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए मैं सारे सोशल एक्टिविस्ट को इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहूँगी कि वो जुड़े। अभी नहीं आ पाए, अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो महमूद भाई की इस वक्त हालत बहुत ख़राब है, हावड़ा ने रिफ़र किया है उनको चितरंजन हॉस्पिटल। हम लोग उनके साथ दोपहर से ही हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन अभी उनकी जो सिचुएशन है इससे हम लोग सारे लोग निकल कर सामने आए हैं। मैं हावड़ा से हूँ, इसलिए एक सोशल एक्टिविस्ट का दर्द समझ रही हूँ और मैं सामने से फेस कर रही हूँ इस चीज़ को, और आप लोग भी आएँ, साथ दें। और मैं अपनी बहनों से भी चाहूँगी कि वो बताएं कि एक सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से वो अपनी क्या राय देंगे। तो मेरे सामने में दारवा हेल्प एंड सोसाइटी से हुनैस फातिमा जी जो फाउंडर एंड सेक्रेटरी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते। यहाँ आपको भी देखा जा रहा है, हम लोग हावड़ा हॉस्पिटल में भी आपको देखा और यहाँ भी आपको देख रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, क्या कीजिएगा आप लोग बीइंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट? सबसे पहली बात तो कि बड़ी शर्मनाक बात है कि हावड़ा में एक इतना बड़ा ये इशू हो गया, लेकिन हावड़ा में अभी तक मैंने किसी को भी नहीं देखा कि महमूद भाई के बगल में कोई आए। अगर यही अवार्ड शो रहता या कोई प्रोग्राम रहता, अवार्ड लेना और देना, तो काफ़ी लोग स्टेज में, मंच में आ जाते हैं। तो एक्टिविस्ट उसे नहीं कहते, एक्टिविस्ट उसे कहते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं किसी के दुख में, किसी के मुसीबत में, तो वो उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविस्ट बोलना खुद को बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के बगल में आके खड़े नहीं होते हैं तो आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, एज आप ज़ीरो हैं। और दूसरी बात है, जो ये मुहिम इन्होंने चलाई थी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि महमूद खान जी अकेले होंगे, इसमें और भी सारे लोग होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एज आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए जब कोई काम शुरू होती है तो उसमें एक टीम होती है। क्या मैं सही कह रही हूँ आपको? तो ये टीम कहाँ है? उनके साथ जो उनके सारे टीम्स थे वो कहाँ हैं? और जब उनके ऊपर अटैक हुआ और जब हावड़ा हॉस्पिटल में हम लोगों ने कुछ एक्टिविस्ट, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मुझे तो नहीं नज़र आया। मैं 4 बजे से उनके साथ हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया। तो ये जो एक्टिविस्ट है, ये खेलना बंद कीजिए। और वाकई में महमूद खान जी एक एक्टिविस्ट हैं, इसलिए वो माशरे के लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। एक सच्चा एक्टिविस्ट वही होता है जो माशरे के लिए काम करता है। एक एक्टिविस्ट वो नहीं होता है जो काउंसलर के टिकट के लिए काम करता है। मैं क्या ठीक कह रही हूँ? मैं 9 साल से काम कर रही हूँ, मैं खुद की बोल रही हूँ। आज तक मेरे जहन में ये नहीं आया कि मुझे काउंसलर बनना है या MP या MLA बनना है, कि मुझे एक अच्छे एक्टिविस्ट बनना है। और वो एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं, उसको दबाया जा रहा है, नोचा जा रहा है।
तो हम बहनें खामोश नहीं रहेंगे। वो कोई भी हो जाए हम लोग उनके साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो फाउंडर सेक्रेटरी हैं बोल के हम लोग उनके साथ हैं। अगर उनका यूनिट मेंबर को भी अगर कोई हाथ उठाता है एक एक्टिविस्ट को, तो भी हम लोग यहाँ पे उनके साथ रहें। तो मेरे सामने में अभी यूनस फातिमा जी थी, अभी मेरे सामने में महजबीन अहमद जी है जो कोलकाता हुनर के सेक्रेटरी है। हम लोग भी बात करने की कोशिश करते हैं उनका। यहाँ आपको भी देखा जा रहा है बीइंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और आप भी फ्लो में काम करती है। महमूद भाई का दर्द समझ के आप भी आए, तो क्या कहना चाहते हैं आवाम से? यहाँ यही बोलना चाहते हैं कि महमूद भाई को चोट लगा, उनके साथ उनके कंधा से कंधा मिला करके हम लोग खड़े, उनके साथ हम लोग हैं, वो अकेले नहीं, इस लड़ाई में हम लोग भी साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त में हमारे सामने में शाहीन शहजाद जी है जो मानवता फाउंडेशन के सेक्रेटरी और एचबी न्यूज़ के एडिटर। तो मैं कोशिश करता हूँ इनसे भी बात करने की। आप कहने के इधर क्या है? आने का सिर्फ कि यही मकसद है कि वो एक समाजी काम करते हैं। ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने महमूद भाई के साथ में देखा कि कहीं पर भी अगर कोई आवाज़ उठती है तो वहाँ पर कभी भी वो अकेले खड़े नहीं रहते। जब भी कोई हक की बात रहती है वहाँ पे महमूद खान को हमेशा मैंने फ्रंट लाइन पे पाया है। मगर जब से मैंने एचबी न्यूज़ को मैं फॉलो कर रही थी, एक मुहिम जिसके लिए वो आज खास करके जो लड़ाई शुरू हुई है, एक मुहिम उन्होंने चलाया था जिसके साथ मैंने देखा था कि 7 आदमी को कम्युनिटी था उन लोग का। तो आज वो कहाँ हैं? आज अगर उनके ऊपर अगर अटैक हुआ है, अगर वो हक की आवाज़ के लिए अगर उनके ऊपर चार्जेस हुआ है, यहाँ तक कि उनका हालत इतना ख़राब है कि हावड़ा हॉस्पिटल जहाँ के वो बाशिंदे वो रहते हैं वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया चितरंजन हॉस्पिटल। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो मरीज़ कैसे हालात में है। तो वहाँ के वो लोग कहाँ गए जो उनके साथ उस वक्त वो खड़े थे? क्या सामाजिक काम यही होता है कि कैमरे के पीछे से हम सिर्फ सामाजिक काम करें और हक की बात के लिए हम घर में जा कर के बैठ जाएं? तो यही मेरा सवाल है, अगर आपको ऐसे ही करना है तो सामाजिक काम करना आप छोड़ दीजिए या फिर आप डर के अपने घर पे बैठिए। और हमेशा मैं यही बात कहूँ, अगर किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो ये मानवता फाउंडेशन बोलिए, ये समाजी जितना भी अदारा है वो खड़ा रहेगा और एचबी न्यूज़ हमेशा ऐसे ही सच का साथ देगा। बिल्कुल शुक्रिया आपका। मेरे सामने में पूनम जी है जो आरिफ फाउंडेशन की है, इनसे भी कोशिश करते हैं बात करने का। जी बताएं। एक्चुअली बोलना बस इतना चाहूँगी, जो आज महमूद भाई के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम सोशल एक्टिविस्ट है, हमारा काम है हक की लड़ाई लड़ना। तो इस हक की लड़ाई में आज जो इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। इनके साथ जो भी टीम वर्क कर रहे थे, मैं इतना बोलना चाहूँगी आज कदम से कदम मिला के उनका साथ देना चाहिए। हम महमूद भाई के साथ है, इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। और क्या बोलूँ, दुख की घड़ी है, अल्लाह और इनको शिफा दे और जो भी परेशानी है इनकी दूर हो। बस मेरे सामने में नाहिद जी भी है जो नाहिद फाउंडेशन की सेक्रेटरी है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको भी यहाँ देख रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप आवाम से? मैं एक सोशल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आई हूँ महमूद खान के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे हावड़ा में। उनके साथ अटैक हुआ, ये बहुत गलत हो। कल हो कि हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग को पूरा सपोर्ट करना है, सबको मिल कर करना है। क्योंकि यहाँ पे जो फातिमा जी जो बोली है, बहुत अच्छा बात बोली है। इसी अवार्ड लेने से देने से ना ये मसला हल नहीं है। मसला हल कब होता है? जब हम लोग टीम बन के काम करते हैं। महमूद खान का ऑलरेडी बहुत सारा टीम है, कहाँ गया? जब तकलीफ़ हुआ, चोट लगा तक, तो उस वक्त कहाँ नज़र नहीं आए। जब कुछ पार्टी होता है, कुछ इवेंट होता है, तो उस वक्त सब नज़र आते हैं। मेरा यही दरख्वास्त है, आप लोग मिलिए, मिल के काम करिए, सिर्फ मजाक बनाइए मत। ये सब जो हरकत जो एनजीओ का खेला चल रहा है ना, ये सब मजाक बन रहा है। एक गलती करता है सबको सज़ा मिलता है, तो ऐसा काम ना करे। आदमी बोलता है ना, एक उंगली को तकलीफ होता है तो 5 उंगली में दर्द होता है, तो वो दर्द हासिल करिए। आप दर्द नहीं महसूस करिएगा तो कहाँ से मसला हल होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दुख का घड़ी, हम लोग यहाँ पे शामिल होने आए, दुख का इसमें हम लोग ये करें, या मजाक बनाने नहीं आए। आप लोग भी आइए, ज्वाइन होइए। सामने में इस वक्त में रेहान साहब खड़े, रेहान भाई जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के यूथ के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के, और आपको बता दूं ये आरिफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है, फाउंडिंग मेंबर भी है। तो मैं इनसे भी सवाल करना चाहता हूँ, जो ये घटना घटा है महमूद खान साहब के साथ, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो घटना घटा है बहुत अफसोस है, बहुत शर्मनाक की बात है। जो मुहिम महमूद साहब ने जो छेड़ा था बीबी मस्जिद के लिए, तो मैं देखा हूँ कि उनके ऊपर में जो 4 महीने का मुहिम था, जो अब तक जो कंटिन्यू चला रहा था, तो उनके ऊपर एक अटैक किया गया। जानबूझ के ये अटैक है, क्योंकि ये जो मुहिम है वो मस्जिद की इमारतों को बचाने के लिए किया जा रहा था। जो मुतवल्ली ग्यास भाई है उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, इन सब के बीच में भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। महमूद भाई को काफ़ी चोट लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे काम कर रहे थे। काम का अंजाम और रिज़ल्ट ये मिला है कि एक मस्जिद को बचाने के लिए तमाम बेलियस रोड के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो मुतवल्ली जिनको होना चाहिए था वो मुतवल्ली यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक बात है।
तो अभी देखिए जैसे कि अभी हम लोग को हॉस्पिटल के अंदर से रिपोर्ट मिल रहा है कि अभी अभी उनको पीजीपी ट्रांसफ़र कर लिया गया, उनका हालत लग रहा है कि बहुत ख़राब है। तो क्या लग रहा है, आप क्या मेरे व्यूवर्स को बोलना चाहेंगे उनके लिए? बोलना यही चाहिए कि महमूद भाई के लिए आप लोग दुआ कीजिए और इनके मुहिम के साथ आप लोग जुड़िए, जुड़ के इनके मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जो मुहिम छेड़े है ये मस्जिद की जगह को बचाने के लिए मुहिम को छेड़ा गया था। यहाँ पर कुछ लोग जो है जो प्रमोटर है और किसी से मिलकर, कुछ मोहल्ले वाले लोग मिलकर वहाँ पर प्रमोटिंग किया जा रहा है, बिल्डिंग को सेल किया जा रहा है। ये एक मस्जिद की प्रॉपर्टी है, मस्जिद का हक को बचाने के लिए महमूद साहब आगे आए थे, जिनका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनको कितना गंभीर चोट लगी हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सामने में अभी रेहान भाई थे। तो ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए आप लोग बने रहे एचबी न्यूज़ के साथ। मैं शेख वसीम, धन्यवाद।